पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला सुनाया था, जिस पर कहा गया था कि ग्राम प्रधानों के कार्य पर रोक लगाया जाता है, इन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कारण क्योंकि जिस नियम कानून के तहत इन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है वो जो है अब अनवैलिड कह दें, अवैध कह दें, असंवैधानिक कह दें हैं। अब उसके बाद में कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये सब आकर के और संभावित तिथि बताएं कि चुनाव कब कराएंगे, और यही सेम मांग लखनऊ खंडपीठ ने भी कर रखा है। बस इसमें सिर्फ जो है ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर रोक लगाया गया, उसमें नहीं लगाया गया था, उसमें वही स्वीकार किया गया था और कहा गया था कि एक संभावित तिथि आकर के बताएं कि पंचायत चुनाव जो है वो कब करा रहे हैं। अब संभावित तिथि के बाद लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि क्या कुछ होने वाला है, पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ होने वाला है और सुनवाई के बाद क्या कुछ होगा। तो पहले तो हम कर लेते हैं बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। और उसमें जो कहा गया है चीज़ें, वो पहली चीज़ कि ग्राम प्रधानों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कारण क्योंकि जिस कानून के तहत बनाया गया है उन्हें वो असंवैधानिक है। अब 13 तारीख को या तो राज्य सरकार संवैधानिक घोषित करेगी उसे, और अगर घोषित नहीं कर पाई तो वो तो कहानी ख़त्म हुआ, यानी ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर परमानेंट के लिए जो है वो रोक लगा दिया जाएगा। और 2002 का हवाला दिया गया है, सन 2002 का हवाला दिया गया, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़, संभावित तिथि जो है राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को संभावित तिथि जो है वो बताना होगा कि चुनाव किस महीने में कराएंगे, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पार्टी बनाया गया है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी तक जो भी सर्वे किया और उनका सर्वे कब तक कंप्लीट होगा, किस महीने तक, वो भी चीज़ें जा कर के और कोर्ट में बताएंगे कि हमारा सर्वे इस महीने तक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और तमाम सारी चीज़ें जो उन्होंने डिटेल मांगा है वो जा कर के उन्हें बताना होगा। तो यानी पंचायत चुनाव की जो स्थिति है, कुछ स्थिति 10 तारीख को लखनऊ खंडपीठ से जो है साफ हो जाएगी, और उसके बाद की स्थिति जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी कि पंचायत चुनाव किस महीने में होगा, पंचायत चुनाव जो है पिछड़ा वर्ग आयोग अपना रिपोर्ट कब देगा, और उसके बाद ग्राम प्रधानों पर जो परमानेंट बैन लगने की बात चल रही है, असंवैधानिक तरीके से जो बनाया गया है, इन्हें हटाने के बाद जो बात चल रही है, तो इन्हें हटाकर प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, या इनका कार्यकाल जारी रहेगा, अगर नियुक्त किया जाएगा तो कितने दिन के लिए किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 13 तारीख तक स्पष्ट हो जाएंगी। बस उससे पहले क्या करना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर ताकत दिखाएंगे तो आप कि जो ताकत है, जो सोशल मीडिया पर ताकत प्रदर्शन आप करेंगे, वो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, मामले को वो गंभीरता से लें। और जो ग्राम प्रधान के पक्ष में कार्य करने की तैयारी चल रही है कि हम चलेंगे बताएंगे ऐसा नहीं ऐसा है, ये है, फला राज का हवाला देंगे, ढिमका राज का हवाला देंगे, उन सब चीज़ों पर शायद थोड़ा नॉर्मल हो जाएं, और होने के बाद में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करा लें। क्योंकि सरकार भी सोच रही होगी कि भैया फजीहत ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे में पंचायत चुनाव करा दिया जाए, परेशान है लोग भी, जो मामला है वो फुर्सत हो, ग्राम प्रधान भी खुश रहे, प्रत्याशी भी खुश रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हाल टोटल आप बात करो तो लगभग 6-7 लाख प्रत्याशी जो हैं वो प्रभावित हैं इस चीज़ से। 78,000 ग्राम प्रधान जो हैं वो खुश हैं। आगे भी कुछ लोगों को, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, या उन्हें खुश किया जाएगा 13 तारीख के बाद में। लेकिन अगर पंचायत चुनाव करवा दिया जाता है तो 78,000 ये भी खुश रहेंगे, जो 6-7 लाख हैं ये भी खुश रहेंगे, और जो होंगे अधिक संख्या में वो भी खुश रहेंगे। यानी सारे रोग का एक दवा, और वो है पंचायत चुनाव हो जाए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो हो जाए, और सारा जो मर्ज है वो खत्म हो जाए। अब आपसे निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो पंचायत चुनाव 100%